वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आगे के डायरेक्शन डिस्टेंस से, लूसेंट की बुक से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉपी कलम निकालिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है हमारी, ठीक। नदी इस दिशा में जा रही होगी हमारी, ठीक। अब देखिए, आप जरा उसमें पढ़ेंगे अगर जो आप, परंतु रास्ते में वह बाईं ओर मुड़ जाती है। रास्ते में बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर मुड़ी। और देखिए, और एक छोटी सी पहाड़ी के, तो छोटी सी पहाड़ी हमारी कोई यहाँ पे अनुमान है, यहाँ पे कोई हमारी पहाड़ी है, ये पहाड़ी, ठीक। तो छोटी सी बाईं ओर मुड़ गई और छोटी सी पहाड़ी के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। तो इसके चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाया उसने। यहाँ पे आ गई वो, ठीक। और बिंदु पर पहुंच के वापसी अपने को बाईं ओर मुड़ जाए, तो वापसी इसी दिशा में मुड़ गई अपने को। तो वह अब किस दिशा में बह रही है? अंत में वह किस दिशा में बह रही है? तो पूर्व दिशा की ओर वो अपना बह रही है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 पर बी और सी एक बिंदु से भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं, ठीक। अभी मैं दिशा की पता नहीं, मैंने बिंदु माना और अलग अलग दिशाओं में यहाँ से सभी जा रहे हैं। ए कौन, बी कौन और सी भी, ठीक। तीन बंदे हमारे। तो हमें क्या है, ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पर पथ पर बी का पथ समकोण है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है तो, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी है तो हमने माना, देखिए बी के दक्षिण पश्चिम में सी है तो दक्षिण और पश्चिम इधर होगा तुम्हारा। तो हमें पता चलेगा ये जो रास्ता है वो किसका है, सी का। और देखिए ए और सी मिलकर कोण बना रहे हैं, उसको बी समकोण पड़ रहा है हमारा। तो पता चलेगी ए हमारा यहाँ होगा। अब इस पे जो समकोण बी बनाएगा वो बी हमारा यहाँ पर केवल ही पर बनाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, तो हमारा एक ही दिशा में होगा। तो देखिए, और मैं एक ही बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अब आप दिशा जान पा रहे होंगे, हमारी सगली दिशा बन चुकी है ना वो पूरी। फिर हमने दिशा बना ली। तो यहाँ पर हमसे सवाल पूछा है कि तो ए के किस दिशा में बी होगा? तो ए के किस दिशा में हमारा बी होगा? तो बी देखिए बराबर दूरी है यहाँ पर हमारी। और जो देखिए किस दिशा में बी होगा, देखिए तो उत्तर से पश्चिम की तरफ। और किस दिशा में हो गया? अभी उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक। चलते अगले सवाल पर। आप 29 पढ़ पा रहे होंगे कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। यदि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है तो तुमने मान, देखिए ए यहाँ पर हमारा, ठीक। अब ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ कौन है हमारा? बी है वो, ठीक। अब आगे पढ़ लेते हैं सवाल को थोड़ा सा और, देखिए ध्यान रख के। बी के पूर्व में ए और दक्षिण के पूर्व में सी, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। मतलब कि ए के दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में कौन हमारा? सी। और बी के पूर्व में है ये, मतलब कि सी जो है बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में है, ठीक। ये बना ली मैंने दिशाएं, ठीक। अब देखिए, आप ध्यान रखिए जो हमसे कह रहा है, फिर बी और ए सीध में लेकिन सी के उत्तर में है। बी और जो ए है वो बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में, बी और ए के सीध में हमारा, लेकिन सी के उत्तर में कौन है हमारा? डी है। तो डी हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं, तो ए से किस दिशा में डी स्थित है? तो ए से हमारा किस उत्तर से पूरब की तरफ, तुम्हारा शुरू हो गया उत्तर पूरब। चलते हैं अगले सवाल पर। ए 10 मीटर सामने की ओर, तो 10 मीटर सामने की ओर गया अपने, हमें उत्तर दिशा की तरफ मान लिया। कोई भी दिशा मान सकते हैं, ठीक। और 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो दाईं ओर भी गया, फिर उसके बाद 10 मीटर, ठीक। इसके बाद में प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः बाईं ओर मुड़ेगा। जितनी बार मुड़ रहा है वो बाईं बार मुड़ रहा है। 5, 15, तो देखिए 15 चला, 10 ये हो गया हमारा, और 5 यहाँ से हमारी तरफ फालतू चलेगा वो। 15 हो गया हमारा, ठीक। कहने का मतलब ये टोटल हमारा डिस्टेंस जो है हमारी, ये टोटल दूरी 107 हमारी, कितनी? प्लस 15, ठीक। 5, 15 हो गया, फिर 15 चल रहा है वो अपने, फिर बाएं मुड़ेगा, मतलब नीचे तक, फिर 15 चलेगा। तो देखिए 5 यहाँ चलेगा, 10 यहाँ चलेगा, टोटल कितनी? 15 उसकी दूरी। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर, इतनी दूरी कौन सी वाली है? ये वाली। तो 5 की दूरी पर, 5 किलोमीटर की वह अपनी दूरी, 5 मीटर की अपने स्थान से वो दूरी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, तो गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक। आगे बात करते हैं हम। फिर उसके बाद में दिया है फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं।
हमें आगे दिया है फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या होगी। देखिए हमें देख फरीदाबाद से गाजियाबाद, तो फरीदाबाद से देखिए दिशा कौन सी हमारी, उत्तर दिशा है हमारी, और दूरी कितनी है 40 प्लस, और जब 40 और 16 को जोड़ देंगे तो हमारे से 6 का 6 4 5 56 किलोमीटर। ठीक, आगे हमारे से 56 किलोमीटर उत्तर की दिशा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। क्यू आर तथा एस ताश खेल रहे हैं, पी क्यू आपस में जोड़ीदार है, एस का मुख उत्तर की ओर है, तो एस हमने उत्तर की तरफ बैठा दिया, हमने उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ इसका मुख है। ठीक, और जी देखिए पी क्यू आपस में जोड़ीदार है, पी क्यू आर एस दो खेल लेते हैं, तो पी क्यू जब जोड़े होंगे तो फिर आर एस भी जोड़ीदार होंगे हमारे, ये जोड़ीदार हो गए। तो देखिए पी क्यू की देख लेते हैं हम, यदि पी का मुख पश्चिम की ओर है, तो देखिए हमसे पूछ रहा है, तो बताइए किसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की मुख किसका ओर है, तो फिर देखिए आर का हमारे यहाँ पर मुख दक्षिण की ओर आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आप पढ़ पा रहे हैं, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, कोई सी व्यक्ति का फेस उत्तर साइड की तरफ है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा दिया जाए, सिर केवल खड़ा कर दिया जाए, सिर केवल उसे खड़ा कर दिया गया कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ मतलब कि उसका उल्टा किस दिशा में होगा। तो देखिए अगर जब मैं उल्टा हो जाता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल सही बिल्कुल, तो देखिए मेरा जो बायां हाथ है, देखिए पहले मैं उत्तर की तरफ था, पहले देखिए अब मेरा फेस उत्तर दिशा की तरफ है यहाँ पर, जो मैं मानता हूँ, अगर जो आप मानते हो तो मेरा फेस उत्तर दिशा की तरफ यहाँ पर अब है। ठीक, मगर आप मेरे को ऐसा खड़ा करना है कि मेरा फेस उत्तर की तरफ हो, तो मेरे को उल्टा होना पड़ेगा, तो मेरे हाथ भी चेंज हो गए, नहीं हो गए। ठीक, अगर जो मैं उल्टा हो जाता हूँ यहाँ से, तो मेरा चेहरा तो वहीं पे आ जाएगा, मेरा हाथ ये जो है मेरा बायां हाथ है किस दिशा में जाएगा हमारा, ये तो देख लेते हैं। पूर्व दिशा की तरफ जाएगा उसका उल्टा हाथ। चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं सवाल नंबर 34 पर। तो फिर आप देख पा रहे होंगे कि एम कोमा डी जो आर के दक्षिण में है के पूर्व में है। देखिए हमें दिया है एम, पहले हमें दिया है एम, फिर उसके बाद हमें कोमा दिया है, फिर हमें दिया है बीच का एक सेंटेंस, डी जो आर के दक्षिण में है, तो डी हमारा किसके दक्षिण में है, आर के। अब बात चली किसकी, हमारी एम की। एम कहाँ है, एम डी जो आर के दक्षिण में है, किसके, सिर्फ डी की। एम डी जो आर के दक्षिण में है के पूर्व में, किसके, डी के पूर्व में। नहीं मैं फिर से एक बार वाक्य को ध्यान से पढ़िए, एम कोमा डी जो आर के दक्षिण में है के पूर्व में है कौन, एम। डी तो आर के दक्षिण में है और उसके पूर्व में कौन है, एम है हमारा। ठीक, अब आगे पढ़ लेते हैं हम, के पूर्व में है एन, एन एम के दक्षिण में है, जो एन है वो एम के दक्षिण में है। ठीक, और आगे में दिया है आर, आर जो है हमारा एन से किस दिशा में है, तो देखिए आर एन से किस दिशा में हमारा, दिशा बांट लेते हैं यहाँ पे हमारा, तो इस दिशा में जाएगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा वो हो गया। चलते अगले सवाल पर, चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो देखिए आप पढ़ पा रहे हैं, शहर सी शहर बी के दक्षिण में है, जो सी है वो बी के दक्षिण में है। उसके बाद में दिया है कि ए शहर सी के उत्तर में, तो देखिए ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ होगा, तो पहली कंडीशन तुम्हारी बनेगी यहाँ पर, ये अधिकतर बच्चे यही गलती कर देते हैं। तो देखिए आप उसे दूसरी कंडीशन बनाओ, यहाँ पे हमारी ये तो हो सकती है बी के दक्षिण में सी, उसके उत्तर में कौन, ए, दूसरी कंडीशन हमारी ये बन गई। तो इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी राइट है, हमें ये नहीं पता, ए की स्थिति क्या है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ए की जो वैल्यू है हमारा, ए यहाँ भी सी के उत्तर में है और ए यहाँ भी सी के उत्तर में, तो हमें वैल्यू नहीं पता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 5 गांव ए बी सी डी ई इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में है, तो बी जो है हमारा ए के उत्तर में है। अब आगे पढ़ लेते हैं सवाल को, सी बी के पूरब में, जो सी है वो बी के पूरब में है। ठीक, और आगे दिया है हमें ई ए के पश्चिम में है, जो ई है वो ए के पश्चिम में है। फिर और हमें इससे भी आगे दिया है क्वेश्चन, डी ई के दक्षिण में है, जो डी है वो ई के दक्षिण में है। ठीक, उसके बाद हमें दिया है सी डी के किस ओर स्थित है, जो सी है वो डी के किस ओर स्थित है, तो देखिए किस ओर स्थित है कि उत्तर से पूर्व की तरफ, तो हमारा आंसर हो गया उत्तर पूर्व। ठीक, तो यहाँ पे हो गया हमारा तीसरा आंसर। तो हमारी आज की डायरेक्शन डिस्टेंस की पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, सीरीज वो हमारी कंप्लीट लेसन हो चुका है हमारा। तो आगे टॉपिक हम वर्णमाला पे करेंगे डिस्कस। तो वर्णमाला के पहले मैं आपको बेसिक कराऊंगा अपने पास से कुछ, फिर उसके बाद में मैं आपको लूसेंट कराऊंगा।
वर्णमाला में दाएं बाएं में कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, हम आपको ट्रिक बताएंगे, तो उस ट्रिक से आपके सभी लगभग सभी आंसर आ जाएंगे। पहले कुछ सवालों की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद हम उन सवालों को डायरेक्ट बुक से करेंगे, ठीक। तो आप उन पार्टों को देखना ना भूलिए, डायरेक्ट बुक के पीछे मत भगिए, पहले उन सवालों को समझ लीजिए। धन्यवाद।